हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपके लिए लेकर के आया हूं यहां पर कक्षा 10वीं विज्ञान का सुपर मोस्ट एमपी प्रश्न। पिछले दो वीडियो में मैंने प्रश्न क्रमांक 1 से 32 और प्रश्न क्रमांक 33 से लेकर 80 तक अर्थात अध्याय 1 से 5 और अध्याय 6 से लेकर के 10 तक का मैंने दो वीडियो बनाया था आपके लिए। अब इसमें आपको मिलेगा अध्याय 11 से लेकर पूरा अध्याय अंतिम तक का अर्थात अध्याय 18 तक का। अध्याय 11 से अध्याय 18 तक का विज्ञान का सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट है। मैंने 3 पार्ट बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 81 अध्याय 11 अधातु का रसायन। ये ऐसे सवाल मैं आप लोग के लिए चुनिंदा सेलेक्ट किया हूं जिसका बोर्ड परीक्षा में आने की संभावनाएं 99.99% है। तो हम आपको बता दें कि ऐसे सवाल आप बिल्कुल पढ़िए। अगर आप चाहते हैं 90% से ऊपर लाना, आप चाहते हैं टॉपर बनना, तो ऐसे सवाल को जरूर पढ़िए क्योंकि ऐसे सवाल फंसने की 100% चांसेस है प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 81 अधातु का एक समूह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह समूह क्या कहलाता है और ये तत्व क्रियाशील क्यों नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 82 है अधातु और धातुओं के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको बुक में मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 83 समूह 18 के तत्व सामान्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते, क्यों। प्रश्न क्रमांक 84 है उपधातु किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 85 पोटेशियम पर मैग्नेट को गर्म करने पर क्या होता है, समीकरण लिखिए। तो इसका आपको समीकरण भी बनाना है। यहाँ पर आवर्त सारणी का पूरा सवाल पूछा जा रहा है। आवर्त सारणी के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। 18 समूह है इसमें कहना चाहिए और 7 आवर्त होते हैं। सबसे पहले इसको कहना चाहिए मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी, इसके पहले मेंडलिप ने बनाया था। अगर आप कहेंगे आवर्त सारणी के बारे में डिटेल से समझाने को तो मैं किसी दिन पूरा डिटेल आप लोग को आवर्त सारणी का पूरा वीडियो समझा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 86 हाइड्रोजन के औद्योगिक उपयोग लिखिए। बहुत सारे उपयोग हैं प्यारे बच्चों हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आता है अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। प्रश्न क्रमांक 87 चुंबकीय बल रेखा के गुण लिखिए। आप सब लोग चुंबक देखे होंगे, हालांकि इस साल स्कूल नहीं खुलने की वजह से प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, लेकिन चुंबक की वजह से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं खींचा जाता है। जो दंड चुंबक होता है उससे बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं। मैं किसी दिन आप लोग के लिए चुंबकीय बल रेखा को एकदम अच्छे से वीडियो बना दूंगा, कैसे बल रेखा उसमें से निकलती है, कैसे खींचा जाता है इसका। प्रश्न क्रमांक 88 देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 89 विद्युत मोटर क्या है, ये तो आप अपने आसपास देखते ही होंगे। प्रश्न 90 है विद्युत जनित्र क्या है। प्रश्न 91 चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। देखिए चुंबक के बहुत सारे गुण हैं, यहाँ आपको 3 प्रमुख गुण ही लिखना है। जैसे कि चुंबक को हम लोग पटकेंगे या पीटने से उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। चुंबक को अगर हम टुकड़ा करेंगे तो उसके एन और एस ध्रुव को हम अलग नहीं कर सकते। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। तो इस तरह से बहुत सारे उसके गुण है, ये आपको लिखना है। किसी दिन आप लोग मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आप लोग के लिए अलग से इसका चुंबकीय टॉपिक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें आप ध्यान दीजिए प्रश्न 92 दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे क्यों नहीं काटते हैं। क्योंकि अगर दो बल रेखा एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन दो स्पर्श रेखा खींचना किसी एक कर्व पर संभव नहीं है। दो बल की दिशा एक साथ हम नहीं बना सकते, इसलिए वो लोग नहीं काटते। अब अध्याय 13 है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन गोलीय सतह से। तो प्रश्न क्रमांक 93 ध्यान दीजिए गोली दर्पण के उपयोग लिखना है आपको। बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न 94 समतल दर्पण अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की क्या पहचान है। समतल दर्पण छुओगे तो क्या लगेगा, समतल लगेगा। अवतल दर्पण आपको थोड़ा गड्ढा फील होगा और उत्तल दर्पण जो है उभरा हुआ फील होता है। तो कुल मिलाकर के छू करके आप इसको पहचान कर सकते हैं और इसकी चित्र प्रतिबिंब के माध्यम से भी आप पहचान कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइएगा कि आपको अगर इन सारे सवालों का डिटेल वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो मैं किसी दिन इन सब का आंसर बना दूंगा आप लोग के लिए समझाते हुए बिल्कुल डिटेल में। प्रश्न क्रमांक 95 देखिए समतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर इसका उपयोग लिखना है। सबसे पहले तो आप घरों में समतल दर्पण लगाते हैं, आईना चेहरा देखने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए, हजामत करने के लिए,
सौंदर्य प्रसाधन की एक सामग्री कहना चाहिए, श्रृंगार अपना स्वरूप देखने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए मस्तिष्क का बहुत अच्छा प्रयोग है। सैलून में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 96, वाहनों के साइड में उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? आप सब जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 97, उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 98, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या अंतर है? तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर आप कहेंगे तो इसका भी मैं किसी दिन बिल्कुल अच्छे से वीडियो बना दूंगा आप लोग को समझाते हुए। प्रश्न 98 के बाद आ गया अध्याय 14 आ गया आपका जैविक प्रक्रियाएं, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 99 है, विखंडन क्या है? अमीबा में द्विखंडन की प्रक्रिया विधि समझाइए। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 100 है, समसूत्री विभाजन का महत्व लिखिए। प्रश्न 101 है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 102, लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 103, मुकुलन क्या है? प्रश्न 104, बीजाणु किसे कहते हैं? प्रश्न 105, वर्धी प्रजनन क्या है? अध्याय 15, आनुवांशिकी, जनकों से संतानों तक। प्रश्न 106, मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में विपरीत लक्षणों से उत्पन्न पहली पीढ़ी के कारक किस प्रकार बनेंगे? प्रश्न क्रमांक 107, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। प्रश्न क्रमांक 108, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 109, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों से क्या समझते हैं? प्रश्न क्रमांक 110, आनुवंशिकी का अध्ययन हमें फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए कैसे मदद कर सकता है? प्रश्न अब आता है अध्याय 16, हाइड्रोकार्बन की व्युत्पन्न। सिरका क्या है? इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? एक प्रकार का एसिटिक एसिड कहना चाहिए, और इसका बनाने की शीघ्र सिरका विधि जो है प्रयोग किया जाता है। इसका बहुत ही सुंदर चित्रण वर्णन होता है। मैं किसी दिन आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलिएगा कि मैं आप लोग के लिए अलग से इसका वीडियो बना दूंगा अगर आपको आवश्यकता हो तो। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है? एथेनॉल गन्ने की रस और चावल से भी बनाया जाता है। आजकल एथेनॉल का उपयोग बहुत सारा होने लगा है। तो इस तरह से हालांकि पेंटिंग ब्रश वगैरह, वार्निश वगैरह में एथेनॉल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक 113, एल्कोहल का मानव शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? आप सब अपने समाज में देखते रहते हैं, एल्कोहल का बहुत बुरा असर पड़ता है। एल्कोहल मतलब शराब। प्रश्न क्रमांक 114, CH3OH ये है मेथेनॉल जिसको मेथिल एल्कोहल कहते हैं। CH3COOH ये है आपका एसिटिक एसिड है जिसको हम लोग एथेनोइक अम्ल कहेंगे। C2H5OH ये है एथिल एल्कोहल जिसको एथेनॉल कहेंगे। क्रियात्मक समूह का एवं IUPAC नाम लिखिए। आप लोग IUPAC नाम का अगर वीडियो अगर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा, मैं अलग से आप लोग IUPAC कैसे नामकरण किया जाता है इसके स्पेशल वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए। अब आता है प्रश्न क्रमांक 115, जैव उत्प्रेरक एंजाइम किसे कहते हैं? प्रश्न 116, किण्वन क्या है? प्रश्न 117, सोरा किसे कहते हैं? गन्ने की रस सोरा कहलाती है, उसका जो रस के अंदर में जो छिलका सहित है वो पूरा सोरा कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 118, एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। अध्याय 17, दैनिक जीवन में रसायन। प्रश्न क्रमांक 119 है, साबुन की मिसेल का निर्माण समझाइए। प्रश्न 120, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। साबुन की मिसेल से संबंधित अगर आप लोग प्रश्न करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इसका वीडियो बनाऊंगा कि कैसे साबुन के द्वारा कपड़े की मैल को अलग किया जाता है। इसका एक मिसेल बनता है, ये मिसेल का चित्र सहित मैं आप लोग के लिए वर्णन कर दूंगा। प्रश्न 121, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका उपयोग लिखिए। प्रश्न 122, बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? उपयोग लिखिए। प्रश्न 123, विरंजक चूर्ण क्या है? इसका भी उपयोग लिखना है। प्रश्न 124, धावन सोडा क्या है? इसके 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न 125, उत्फुल्लन किसे कहते हैं? अब आती है अध्याय 18 के बारे में, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अध्याय 18 में प्रश्न 126 है, बायोगैस संयंत्र को नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। ये जितने भी मैं आप लोग के बता रहा हूँ ये सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ऐसे सवाल बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल मत छोड़िए। आप लोग से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर ऐसे प्रश्नों को अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगा। अभी समय है आप लोग के पास 2 महीना बोर्ड एग्जाम के लिए, अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए। इस बार ऑफलाइन एग्जाम होगी क्योंकि CBSE का टाइम टेबल घोषित हो गया, कब से लेना है। मई में उसके एग्जाम है, जून तक चलेगा। तो हम आपको बता दें उसके पहले जो है आप लोग का CG बोर्ड के एग्जाम को निपटा देगा गवर्नमेंट जो है, तो इस बार ऑफलाइन परीक्षा ही होगा। तो प्रश्न क्रमांक 127, क्रेडा क्या है? इसका उद्देश्य लिखिए। है सौर पैनल बनाने का काम करते हैं। इसके अंतर्गत में कहना चाहिए आपको सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 128, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर लिखिए। अगर आपको ये प्रश्न जो है कठिन लग रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, मैं इसके लिए भी अलग से किसी दिन वीडियो बना दूंगा कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन है क्या चीज, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं।
अब आता है प्रश्न क्रमांक 129, सौर सेल पैनल किसे कहते हैं, इसकी उपयोगिता लिखिए। प्रश्न 130, सौर कुकर के बक्से को भीतर से काला रंग क्यों कर देते हैं। प्रश्न 131, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न 132 है पवन ऊर्जा के दो उपयोग लिखिए। प्रश्न 133 है सौर ऊर्जा के लाभ लिखिए। प्रश्न 134 है ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 135, बायोगैस क्या है, इसके घटकों के नाम लिखिए। इस तरह से 135 सवाल तीनों वीडियो मिला करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला करके आपको मिलता है यहाँ पर 135 प्रश्न। आप मेरे तीनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तीनों में पहला वीडियो में है आपको मिलेगा कहना चाहिए अध्याय 1 से 5 तक। पहला वीडियो मेरा अध्याय 1 से 5 तक है जिसमें प्रश्न 1 से 32 तक का प्रश्न मैंने डाला है। दूसरा वीडियो में है अध्याय 6 से लेकर के 10 तक जिसमें प्रश्न 33 से लेकर के 80 तक का मैंने डाला है। और तीसरा वीडियो में है अध्याय 11 से 18 तक जिसमें प्रश्न क्रमांक 81 से लेकर 135 तक का। कुल मिलाकर के अगर हम प्रश्न 1 से 135 तक मतलब कुल 135 प्रश्नों की आपको तैयारी करना है विज्ञान के लिए। और आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली स्थान और सही संबंध जोड़ो, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल स्पेशल। और साथ में आपको मेरे चैनल के माध्यम से मॉडल प्रश्न पत्र भी आप लोग के लिए अलग से निकाल रहा हूं। मैं कहना चाहिए पूरा 75 नंबर का मॉडल प्रश्न पत्र भी आप देख लीजिएगा अलग से। उसका भी मैंने विशेष बोर्ड एग्जाम पैटर्न में निकाल के आप लोग को दूंगा कुछ दिनों के पश्चात। तो आपकी तैयारी इस बार हर विषय का होगी। अब विज्ञान के बाद मैं गणित का वीडियो बनाऊंगा, फिर अंग्रेजी का बनाऊंगा, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, हर विषय का आपको सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन मिलेगा हमारी चैनल के द्वारा। इसलिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें और लगातार देखते रहें। हमारी चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। और इस साल आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारी चैनल के द्वारा बेहतरीन तरीके से होगी। इसलिए आप इसमें बताए गए जितने भी प्रश्न हैं उसको अच्छे से तैयारी कीजिए और हमारे बोर्ड एग्जाम के अच्छे से तैयारी कीजिए। और उम्मीद है भगवान से आपका कि रिजल्ट जो है बेहतरीन और सुपर रिजल्ट आएगा, आपका अच्छे % के साथ रिजल्ट आएगा। इसी कामना और विश्वास के साथ आप सभी को धन्यवाद।